नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट में भारी भरकम गिरावट के माहौल चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, इसलिए बहुत सारे कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तो हर कोई स्टॉक भागना शुरू कर देते हैं और मार्केट में अगर कभी भी प्रेशराइज़ देखने को मिले, तो स्टॉक के ऊपर भी एक प्रेशराइज़ ज़रूर मिलता है। क्योंकि अ, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लार्ज कैप टाइप कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा गिर रहा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप गिर तो रहा है, मगर उससे भी कई गुना ज़्यादा लार्ज कैप गिर रहा है। तो उसके पीछे रीज़न्स कौन-सा है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वो हेल्प करेगा फ्यूचर में इस तरीके से सिचुएशन आए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जितने सारे दोस्त चैनल में नए आए हैं, तो इसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन करिए। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो उसका भी लिंक्स नीचे दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। देखिए, कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, मार्केट में कंटिन्यूअसली करेक्शन होने के बाद भी एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट, सबसे पहले बता दूं, कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है। 2,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप लेकर कंपनी चल रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना हाई मतलब पॉजिटिविटी है एक अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ करने का। कंपनी इसके ऊपर सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? कंपनी का पी रेशियो। और इस पी रेशियो के चलते ही कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अभी कितना चल रहा है? 99 है। और देखिए, जितने सारे नए दोस्त मार्केट के ऊपर आ चुके हैं, उनको एक बात बता दूं, पी रेशियो शायद उनको पता नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कंपनी के एक मतलब 1 रुपया कंपनी से पाने के लिए कितना निवेश करना पड़ रहा है, उसी चीज को पी रेशियो का ही है। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे 1 रुपया पाने के लिए 99 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आपके लिए वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान के चलिए आपको फायदा मिलेगा 1 रुपया का, और आप खरीदारी कर रहे हैं प्रोडक्ट का 99 रुपीज 100 रुपीज के आसपास। तो क्या सही में वो कंपनी सस्ते में है? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए शायद करेक्शन हुआ। और एक रिपोर्ट भी आया, जिस रिपोर्ट के चलते हुए अपकमिंग कुछ टाइम्स में इस कंपनी के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम्स देखने को मिल सकता है। वो रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, डीएनए एक वेबसाइट के ऊपर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जरा आप ध्यान से देखिएगा। हाउ राधाकिशन दमानीज डीमार्ट ऑफर्ड मैसिव डिस्काउंट। देखिए, आप सभी जानते हैं डीमार्ट में हर दिन डिस्काउंट दिया जाता है और हर टाइम डिस्काउंट दिया जाता है। बाकी जितने सारे रिटेल का बिजनेस है, जैसे रिलायंस का है, साथ ही साथ बिग बाजार का है। तो इस तरीके से कंपनी कंपनी अभी तक क्या किया, एक टाइम फिक्स किया, एक दिन फिक्स किया, उस दिन में ही वो डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि डीमार्ट एक ऐसे कंपनी है जो हर दिन डिस्काउंट दिया जाता है। तो कहने का मतलब है, राधाकिशन दमन जी का यही बिजनेस मॉडल, यही डिस्काउंट का मॉडल still managed to be rupees 2.34 ट्रिलियन प्रॉफिटेबल कंपनी। तो सोचिए 2.34 ट्रिलियन प्रॉफिटेबल कंपनी इसीलिए बना क्योंकि वो कस्टमर को हमेशा डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं, और जिसके चलते लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश मतलब इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाते हैं, इसलिए लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश भी करना चाहते हैं। अगर यही चीज को मैं बात करूं, कंपनी के डिटेल्स में और भी दिखा दूं, तो कंपनी देखिए 2017 के बाद आज के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी बूस्ट ओवर 300 सुपर मार्केट्स एंड आप देख सकते हैं हाइपर मार्केट्स अक्रॉस 14 स्टेट एंड रुपीज 2.37 ट्रिलियन कंपनी डेटा। तो कंपनी के डेटा हिसाब से यही बताया जा रहा है कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और इसी रिप्रेजेंट के कारण कंपनी में आज शायद आपको करेक्शन दिखे। मतलब मेरे हिसाब से फ्यूचर में वो करेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ा सा हाई है। बाकी हर पैरामीटर सबको ठीक दिखेगा। कर्जा जीरो है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी शानदार है, डेप्थ भी देखा जाए तो मतलब सॉरी डेट ऑफ डे एकदम एक
क्वांटिटी भी नीचे है। अगर इसी चीज को मैं रेशियोज के हिसाब से बात करूं, आप देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल्स। कैश कन्वर्जन साइकिल्स आपको देखना चाहिए, अगर ये जितना कम होगा उतना ही खास होगा। कैश कन्वर्जन साइकिल्स का मतलब होता है कंपनी जितना पैसा बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, वो घूम फिर कर बिजनेस करने के बाद, प्रॉफिट करने के बाद घूम फिर कर कंपनी के हाथ में पैसा कितने दिनों में आ रहा है। देखिए उनमें से डे टू डे जो है वो एक दिन में, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनमें से पैसा आ रहा है एक दिन में। और इन्वेंटरी डे मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी खरीद के लेके मॉल में लेके आ रहे हैं उसके बाद वो बेच रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड लग रहा है 33 डेज। और देखिए जो इसका कस्टमर कस्टमर नहीं, जो इसका मतलब जिसे वो माल खरीदारी करके लेके आते हैं, जो इसका क्रेडिटर्स है, वो आप देखेंगे तो 8 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा उसको पेमेंट कर रहा है। तो यही कारण की वजह से आज डीमार्ट इतना सक्सेसफुल बिजनेस है। तो और इसी के कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखेगा। तो प्रोमोटर ने तो 75% के आसपास ही होल्डिंग रखे हैं। आज तक एक भी शेयर्स प्रोमोटर ने नहीं बेचा, कंटिन्यूसली उसी होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। छोटी मोटी क्वांटिटी बेचा है, 0.99% के आसपास था, 0.65 के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो मैंने एक पैटर्न आपको बना के दिया था, मतलब पैटर्न यहाँ पे बनना था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। देखिए एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद इंतजार करो एक शोल्डर बनने का। तो कब बनेगा वो तो पता नहीं, मगर मेरे हिसाब से शोल्डर बन भी सकते हैं, ना भी बन सकते, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब तक कोई पैटर्न कंप्लीट ना हो तब तक कोई भी ट्रेड लेना गलती होगा। तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ उस पैटर्न के। जब पैटर्न बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स पिछले दिन में आया था, सर शेयर के ऊपर इतना बिग क्रैश क्यों हुआ, इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ, क्या पेंट सेक्टर में कोई नेगेटिव पॉइंट है। देखिए देखा जाए तो दो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट आया, नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूंगा, मतलब फिलहाल के लिए मार्केट के रूल्स के हिसाब से देखा है तो नेगेटिव पॉइंट्स ही है। पहली कारण कौन सा है वो कारण सबसे पहले दिखा दूं। देखिए एशियन पेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आया है कि अस्सीन दानी पास आए हुए हैं, मतलब अस्सीन दानी जी का देहांत हो चुके हैं। और अभी क्वेश्चन आएगा सर अस्सीन दानी कौन है। देखिए एशियन पेंट का फाउंडर है, तो उनका देहांत हो चुके हैं। और उनका देहांत होने के कारण, इन व्यक्ति का देहांत होने के कारण ही एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। देखिए मान के चलिए मैं एक कंपनी का मतलब ओनरशिप हूँ, और ओनरशिप का ही अगर डेथ हो जाता है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर एक जरूर बनता है कि लोगों को मन में यही आता है कि ओनर ही मर चुके हैं तो कंपनी अब कौन चलाएगा, किस तरीके से चलाएगा, उन्होंने इतने अच्छे से जो कंपनी को चला रहे थे क्या वो फिर से चला पाएंगे। देखिए इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का ओनरशिप कोई भी हो, आज कंपनी की ओनरशिप के साथ साथ मैनेजमेंट टीम भी है और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है। तो सारे लोग उस सारे चीज को अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एशिया का नंबर 1 कंपनी है, इंडिया का तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया का तो नंबर 1 है ही, साथ ही साथ एशिया का भी नंबर 1 कंपनी है एशियन पेंट। तो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो बहुत खुश हो चुका हूँ पिछले दिनों में जो करेक्शन हुआ, उस करेक्शन में मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि मुझे सस्ते दामों में मिल रहा है, क्योंकि अच्छे कंपनी सस्ते दामों में नहीं मिलता है। तो जब जब इस तरीके से करेक्शन आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो मतलब अश्विन जी का टोटल एज हो चुके थे 79 ईयर्स, और उन्होंने उनका जिस तरीके से बिजनेस के ऊपर उनका मतलब जो हाथ था, उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट किए, वो मतलब देखने के काम है, मतलब देखने वाला काम है। मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी का परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिया है, और अच्छा एक कंपनी खड़ा करके दिया है जिस कंपनी के ऊपर हम लोग निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न भी कमा रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे, इसका मतलब क्या है कि कंपनी देखिए एवरेजली 20 to 21% के आसपास एवरेजली आपको 5 से 10 साल में रिटर्न दिया। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, और जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तक मैं स्विंग ट्रेडिंग भी ले लेता हूँ। तो इसके ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग मैंने लेके रखा हूँ, और जो टारगेट के आसपास से जाकर ही वो वापस किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं। तो आपको लग रहा है कि टारगेट ना होकर वापस आ गया तो एग्जिट करना चाहिए। देखिए अलग अलग हर किसी का राय होते हैं। अगर आप मेरे राय पूछेंगे तो मैं इस कंपनी के ऊपर जितना गिरेगा उतना क्वांटिटी में ऐड करता रहूंगा। तो इतने बात मैं क्यों कहा हूँ, क्योंकि कंपनी के जो दम है, कंपनी का पोटेंशियल दम जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, ना के बराबर है।
1.12 के आसपास डेप, मतलब एकदम ना के बराबर। 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप और 2000 करोड़ का कर्जा। तो इसका मतलब आप समझ समझ लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके आपके जो मतलब उधारी है, जो लोगों को देना है, वो मान के चलिए मतलब 150 रुपीज। क्या इस उधारी आपको मतलब परेशान करेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, दो चीज में आप मुझे हमेशा बेस्ट लगता है। कंपनी हर कोई क्वार्टर्स को हमेशा कंटिन्यू कर रहा है और कंटिन्यू अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है, और अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ होने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक नेगेटिव पॉइंट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेगेटिव सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है? वो है ग्रासिम। तो ग्रासिम भी स्पेन सेक्टर के ऊपर एंटर करने वाला है और 6 अलग जगह पे वो प्लांट भी बनाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसी के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिला, क्योंकि सिर्फ एशियन पेंट नहीं, बर्जन पेंट, नेरोलैक, तो कंसाई नेरोलैक, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर आया हुआ है। तो मतलब और एक कंपनी ऐड हो रहा है मार्केट में, और एक कंपनी एंटर हो रहा है, तो जिसके चलते हुए थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा। क्योंकि मान के चलिए 2 दुकान था, उसके बाजू में सेम टू सेम और एक दुकान हो जाता है, तो पहले जो दुकान था उसमें थोड़ा सा तो कस्टमर कम होगा, तो इसीलिए शायद प्रेशराइज है। तो फिर भी कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी मार्केट में आए और इतने बड़े मार्केट को खा जाएगा अकेला, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि एशियन पेंट का इतने सालों के एक्सपीरियंस और इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जिसके चलते मुझे तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा भरोसा है और भरोसा रहेगा, जब तक कोई बड़ा सा कोई नेगेटिव पॉइंट्स ना आए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो एक अच्छा खासा देखिए एक पैटर्न्स बना था। एक शोल्डर कम हेड कम, फिर से एक बार शोल्डर बना था। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, और जो टारगेट रेशियो मेरा था, वो टारगेट रेशियो कुछ 16% के आसपास टारगेट था। और इस टारगेट के देखिए पहले से ही पूरी रिटर्न किया। तो इसका कारण क्या है वो पहले समझिए। देखिए, जब जब कंपनी कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टच करते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई जोन को टेस्ट करते हैं, तो वहां पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ, उसी रेंज को टच करने के बाद फिर से करेक्शन होना लग जाते हैं। तो इसीलिए शायद करेक्शन हुआ है। तो चिंता करने का जरूरत नहीं, और भी गिरेगा तो मैं और भी क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा एंट्री यहाँ पे है, थोड़ा और भी गिरने गिरने दीजिए, इस लेवल में आने दीजिए, फिर से मैं क्वांटिटी जरूर ऐड करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए, एलटीआई माइंडट्री एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी की हर पैरामीटर्स और हर बिजनेस मॉडल्स हाईली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम में है। और इंडिया इंडिया में सिर्फ कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है, कंपनी यूएस में, यूके में, जर्मनी, अलग अलग बहुत सारे 60 कंट्रीज से भी ज्यादा कंपनी खुद को प्रोडक्ट को सर्विसेज देते हैं। मतलब एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, और अलग अलग कंट्रीज को वो सर्विसेज भी देते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है और ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। कंपनी जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी बहुत शानदार है, और फ्री कैश फ्लो में भी बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। अभी दो चीज आपको देखना चाहिए, वो है रेशियो। रेशियो में आपको कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखना है। देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल्स में 79 डेज लग रहा था पहले हाथ में पैसा आने तक। मतलब प्रोमो कंपनी के हाथ में जो पैसा वापस आ रहा है, जो बिजनेस करने के बाद पैसा आ रहा है, वो कितनी टाइम लग रहा है? पहले 79 डेज लग रहा था, आज वो 62 डेज हो चुके हैं, 61, 64, 62 डेज हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके कंपनी कैश कन्वर्जन साइकिल्स को मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ आरओसी लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी हर जगह पे 40% के आसपास एक एवरेजली परफॉर्मेंस मेंटेन किया। तो इतने सारे पॉइंट्स जब इतनी पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर कभी भी मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। देखिए, मैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करके रखा हूँ, और मैं कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लिया हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। और रही बात इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किए, और उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और उसी हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो हाँ, एक एवरेजली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेगा, मतलब देखने को मिलेगा 20 to 18% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो मतलब एक मतलब होल्डिंग्स है, वहां पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाइंग को इंक्रीज किया, और एफएस ने क्या किया, 16 सा स्टेक को बेचा, और प्रोमोटर के पास पहले से जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना ही होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना, एक कप बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने पिछले दिनों कमेंट भी कर चुके हैं कि सर, इस जगह पे मैंने एंट्री नहीं ले पाए थे
क्या इस तरीके से रिवर्सल होने के बाद एंट्री लेना चाहिए? देखिए, एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे वो आपके हाथ में है। मगर आप मुझे पूछेंगे कि इस तरीके से मान के चलिए पहले मैंने इस ट्रेड को नहीं देखा था और रिवर्सल करके वही रेंज में आ चुके हैं जहाँ पे इसका एंट्री लेवल है, तो मैं तो फटाफट इस कंपनी को माल उठाऊंगा क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी शायद मुझे दोबारा ना मिले। तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री ना लेता तो मैं ऑब्वियसली इस जगह पे फिर से एंट्री ऐड कर लेता और करेक्शन हुआ तो और भी क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि कंपनी में मुझे पोटेंशियल दिखता है और हाई ग्रोथ है कंपनी अपकमिंग टाइम में एक अच्छा खासा जर्नी करने का। क्योंकि देखिए निफ्टी आज गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तो उसके कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहेगा। जब तक मार्केट करेक्शन ना हो तब तक शेयर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी आपको मिल रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं। और मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अगर नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो डेट है वो यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं 5 तारीख को, मतलब अक्टूबर का 5 तारीख में कंपनी 100 शेयर 15:100 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। हर 100 शेयर में कंपनी आपको 15 शेयर देने वाला है। तो अभी तक डेट नहीं आया था, फाइनली डेट आ चुके हैं 5 तारीख को, मतलब नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर मंथ में 5 तारीख से पहले आपको इस शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए। प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए रिस्क को मैनेज करके ही काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।